नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। बात करें कि पिछले दिनों जो कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुई जिसमें 28 लोग मारे गए, जो निर्दोष थे, उसको लेकर के आज छातापुर के दुर्गा मंदिर परिसर में छातापुर के बुद्धिजीवी लोगों ने और यहाँ के जनता ने सभी मिल करके एकजुट होकर के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें मारे हुए जितने भी निर्दोष थे सभी के लिए उनके आत्मा के शांति के लिए प्रेयर किया गया। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं श्रद्धांजलि सभा में शामिल बुद्धिजीवी लोग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमला को लेकर हम लोग अंदर से बहुत दुखित है। और रही सवाल, ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि हिंदुस्तान कभी किसी को जल्दी छेड़ता नहीं है, और जब हिंदुस्तान को कोई छेड़ दे तो उसे छोड़ता नहीं है। तो ये पाकिस्तान के आतंकवादी ये अपना खैर मनाए, और मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि उनके घर में घुस के उसके सीने पे गोली दागा दे कि उनको याद है कि हिंदुस्तान को छेड़ना कितना महंगा पड़ता है। पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को जो घटना हुई है उनमें मारे गए अमर शहीदों के लिए हम लोग शांति का मार्च तो नहीं निकाले, लेकिन शांति के लिए कैंडल जला के उनके आत्मा की शांति के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति फिर से ना हो। भारत सरकार से मांग करते हैं इस तरह के देशद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसमें जो भी संलिप्त है, चाहे समय जितना लगे, मिट्टी में मिला देना चाहिए। हम लोग एक बुद्धिजीवी मंच के बैनर के तले एक कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि में शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो ये नरसंहार की घटना हुई है और जिसमें धर्म पूछ के हत्या किया गया, एक पाकिस्तान का जो साजिश था, जो यहाँ हम 30 करोड़ मुस्लिम को हिंदू से लड़ा दें और देश को पूरा तहस नहस कर दे, और 140 करोड़ जनता का सपोर्ट, मोदी जी के सपोर्ट में जो जन सैलाब की तरह रोड पे उतरा है, इसके लिए मैं 140 करोड़ जनता को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और इस मंच के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहता हूं कि अब नहीं तो कब नहीं, आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को संरक्षण देने के खिलाफ उसको घुस के घर में सीने पे गोली मारा जाए। उसके साथ हम लोग 140 करोड़ जनता का साथ उनके साथ है और हम लोग भी उनके साथ हैं। यही पैगाम देने के लिए हम लोग ने कैंडल मार्च रख के शांति आक्रोश मार्च का कार्यक्रम रखा। इस सभा में हम लोग छातापुर के जो आदमी शामिल हुए हैं, इसका मेन कारण यह है कि पुलवामा में जो आदमी, पहलगाम में जो आदमी के साथ हादसा हुआ है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर उनके आत्मा को शांति हेतु हम लोग ये आयोजन किए हैं कैंडल जलाने का। सबसे पहले हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं, और वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो वहाँ के लोकल वॉलंटियर कुछ आदमियों को बचाने में अपनी जान दे दिए हैं। मैं उनके भी आत्मा के शांति का प्रार्थना करता हूँ। उसके साथ साथ सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो इस घटना का जितना भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो करे। उसके बाद सबसे पहले तो हम इस देश के सभी पार्टियों का धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस मामले में सभी पार्टी एकजुट है। इस पर क्या कुछ कहना है, हमारे भाई इससे पहले सारे स्टेटमेंट दिए हैं। ये जो घटना वहाँ हुआ है जम्मू कश्मीर में, ये हमारे बीच जो हम लोग जितने भी बात को समझ सकते हैं, ये गहन चिंतन करने की बात है। देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गया, उसके बाद भी इस तरह की आतंकवादी घटना हो रही है और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। उनको चिन्हित करके आज भी जहां हम लोग भाई भाई मिल के रह रहे हैं, वहां धर्म पूछकर गोली मारा जा रहा है। यह दुखद नहीं, बहुत निंदनीय है, और यह बहुत बड़ी हम लोगों को गहन चिंतन करनी चाहिए। खास तरह से मैं सरकार से आशा करता हूं कि कुछ ऐसी नीति बनाए, ऐसी लॉन्ग पीरियड के लिए एक नीति बनाए जो ये घटना थोड़ी लेट से ही सही लेकिन जन्म से खत्म हो जाए। इस पर एक सोचने की बिंदु है ये।
और हम लोग भी सोच रहे हैं, और सरकार के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर साथ हैं। सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम पूरे समाज, पूरे भारत के जो भी जनता हैं उनके साथ हैं, और यह घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।